दिन और कितना दिन परिस्थिति का दुहाई देके लाइफ को काटोगे। कोई नहीं, नॉट आ सिंगल पर्सन तुमको अपदार्थ बोलता है या फिर नालायक बोलता है या फिर नालायक समझता है। तुम खुद को नालायक समझते हो। तुम खुद को अब तक दुनिया के सामने एक भिखारी की तरह रिप्रेजेंट किए हो। एक भिखारी, यस यस, एक भिखारी की तरह तुम खुद को हमेशा रिप्रेजेंट किए हो। हमेशा भिखारी की तरह दूसरों के सामने भिक्षा मांगने के लिए गए हो। कभी सम्मान के लिए भिक्षा मांगे हो, दोस्तों के पास जाके दोस्ती के आसन पे बैठने के लिए भिक्षा मांगे हो। जब भी दूसरों के सामने खुद को लेके गए हो, जब भी दूसरों के साथ खुद को घुल मिलाने की कोशिश की हो, हमेशा तुमको ये लगा है कि तुम उनके योग्य नहीं हो। तुमको खुद ये महसूस हुआ है कि हम उनके योग्य नहीं है। दुनिया तुमको योग्य नहीं समझती है, ये तुम्हारा एक भ्रांत धारणा है। तुम खुद को योग्य नहीं समझते हो, इसलिए दुनिया तुमको योग्य नहीं समझता है। तुम हमेशा मन में एक संकुचित भावना लेके दूसरों के सामने गए हो। जब भी सोचे हो कि दूसरों के सामने जाके हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरों के साथ मिलेंगे, तभी तुमको ये लगा है कि मैं उनके योग्य हूं ही नहीं। तुम खुद को जिस तरीके से दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करोगे, दुनिया उसी तरह का व्यवहार तुमको करेगी। क्यों? क्योंकि तुम खुद के बारे में एक इमेजिनेशन बना लियो कि मैं योग्य नहीं हूँ, मुझ में कमी है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। तुम खुद का जो चित्र अपने मन में बनाए हो ना, वही चित्र तुम्हारा बाहर निकल के आता है। इसलिए तुम खुद के बारे में जैसा धारणा बनाओगे, तुम खुद को उसी तरीके से दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर पाओगे। तुम खुद को जैसा समझोगे उसी तरह का तुम बनते चले जाओगे। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, खुद को नालायक समझोगे, तो तुम जितना भी सक्षम हो, जितना भी एबिलिटी तुम्हारे अंदर हो ना, 1 साल के अंदर तुम उसी तरह का अनएबल कहलाओगे, उसी तरह का अयोग्य बनते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उसी तरह से बना हुआ है। तुम अपने माइंड को अपना चेहरा जैसे ही दिखाओगे, तुम्हारा माइंड तुमको धीरे धीरे वैसा ही बनाता चला जाएगा। इसलिए अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे, खुद को नालायक समझोगे, तो धीरे धीरे तुम जितना भी सक्षम हो, जितना भी एबिलिटी, जितना भी पावर तुम्हारे अंदर हो, धीरे धीरे तुम एक अनएबल पर्सन बनते चले जाओगे। हमारा ब्रेन उसी सिस्टम में काम करता है। जो विश्व ब्रह्मांड में जो सिस्टम चलता है ना, हमारा ब्रेन उसी तरीके से काम करता है। लेकिन हम लोग हमारे ब्रेन का लगभग 10 से 5 हिस्सा ही यूज कर पाते हैं। बाकी का 90 से 95% हिस्सा हम लोग यूज ही नहीं करते हैं। और अगर उस हिस्सा को हम लोग यूज कर लिया ना, तो कुछ ऐसा चीज हम लोगों को देखने को मिलेगा जो आज तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। अगर मन के उस हिस्से में, दिमाग के उस हिस्से में प्रवेश कर पाए ना, तब समझ में आएगा कि अवचेतन मन किसे कहते हैं और अवचेतन मन में क्या क्या होता है। मन के बारे में नहीं पढ़े हो, ये अलग बात है, लेकिन तुम खुद के मन को दुर्बल बना के रखे हो, ये तुम्हारी गलती है। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। तुम खुद के हाथ को स्ट्रांगली पकड़ नहीं पाए हो, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हारा दोष है। तुम जो बोल रहे हो कि वो मेरा हाथ स्ट्रांगली नहीं पकड़ा है, वो मेरा साथ नहीं दिया है, तो तुम खुद बोलो तो क्या तुम उस इंसान का साथ देना चाहोगे जो खुद टूटा हुआ है? क्या हम लोग कभी भी टूटे हुए नाव में बैठ के सागर को पार कर सकते हैं? तो ये जीवन का समुद्र जो है, हम लोगों को अगर पार करना है, तो एक टूटा हुआ इंसान का हाथ कौन पकड़ना चाहेगा? तो दोष उसका नहीं है, दोष तुम्हारा है। तुम खुद को उस लायक नहीं बना पाए, उतना स्ट्रांग नहीं बना पाए कि भरोसा करके कोई इंसान तुम्हारे हाथ को पकड़ पाए, कि उसको ये लगे कि तुम्हारा हाथ अगर वो पकड़ लेगा तो सुरक्षित तरीके से उसका जीवन का नाव जो है वो पार हो जाएगा। तुम खुद ही उसके ऊपर डिपेंड हो। तुम ही सोच रहे हो कि उसके भरोसे मैं अपना लाइफ पार कर दूंगा। तो सोचो, तुम्हारा 2 पैर है क्या? 2 पैर है, वो 2 पैर भी तो तुम उसी को उधार में देख के रखो। 2 पैर भी तुम उसी के पास रख दियो कि वो मुझे किस तरह से चलाएगा तो मैं चलूंगा। तुम खुद चलने के काबिल भी खुद को नहीं समझते हो। मेरा बात सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना, उस दिन खुद को तुम एबल बनाने के पीछे पागलों की तरह मेहनत करना शुरू कर दोगे। तुम सोच रहे हो कि उसके ऊपर डिपेंड करके हम अपना लाइफ बिता देंगे। तो उस इंसान को जिस दिन इस बात का एहसास हो गया कि तुमको अपने कंधों पे चढ़ा के उसको चलना पड़ेगा, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरा का पूरा लाइफ भर उसको तुमको बोझा की तरह ढोना पड़ेगा, तो वो इंसान क्यों तुम्हारा साथ देगा?
एक बार सोचे हो, कोई भी इंसान किसी बोझा को लेके लाइफ टाइम चलना चाहेगा तो तुम तो खुद को उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया हो, उतना डाउन में तुम खुद को गिरा लेगा, खुद तुम चलने के भी काबिल नहीं हो, अपने लाइफ को भी तुम खुद डील नहीं कर सकते हो, खुद के लाइफ की जिम्मेदारी किसी और को देख के रखे हो। तुमने ही तो उसको ये एहसास दिलाया है कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे बिना एक कदम नहीं चल सकता हूँ। तो जब तुमने ही उसको इतना बड़ा जगह दे दिया है कि तुम उसके ऊपर डिपेंड हो, तो एक बार सोच के देखो तो कि तुम्हारा अस्तित्व यहाँ पे कहाँ है। वो तो पूरा का पूरा तुमको कैप्चर करके रखा है। तुम अगर खुद की जिम्मेदारी उसके हाथों में दे दोगे तो वो तो तुमको कंट्रोल करेगा ही, तो वो तो अपनी पसंद से तुमको चलाना चाहेगा। अब बताओ तुम यहाँ पे कहाँ हो, तुम्हारा अस्तित्व पूरा का पूरा गायब हो चुका है यहाँ से। यही है साइकोलॉजी, तुम खुद को जैसा समझोगे तुम वैसा ही बनते चली जाओगे। इसलिए आज से ही खुद को बुद्धिमान बोलना शुरू कर दो, खुद को समझदार बोलना शुरू कर दो, खुद को एबल समझना शुरू कर दो। आईने के सामने जाके खड़ा होके गर्व से बोलो कि भगवान ने मुझे जैसे बनाया है मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं वैसा हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, इसके लिए भगवान को थैंक्स। और मैं जैसा हूँ उसी तरीके से मैं 100% फुलफिल हूँ और उसी तरीके से मैं हर एक वो चीज़ को अचीव कर लूँगा जो मैं अपने लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ। और खुद को योग्य बनाने के लिए आज से ही 100% मेहनत करना शुरू कर दो, आज से ही मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आज से ही एफर्मेशन सुनना शुरू कर दो, आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, आज से ही अपने जीवन के लक्ष्य के पीछे पागलों की तरह भागना शुरू कर दो, आज से ही 100% मेहनत करना शुरू कर दो कि लाइफ में तुम जो भी अचीव करना चाहते हो उसको अचीव करके दिखाओगे। आज से ही अंदर से खुद को बनाना शुरू कर दो, नॉलेज गेन करना शुरू करो, बुक पढ़ो, अलग अलग बुक पढ़ के उनसे ज्ञान हासिल करो, लाइफ में कैसे सही तरीके से आगे बढ़ा जाता है इसके बारे में रिसर्च करो, खुद को पूरी तरह से अंदर से बदल के रख दो। जब तुम खुद को अंदर से बदल पाओगे ना, उसी का रिफ्लेक्शन तुमको बाहर देखने को मिलेगा। जहां तुम खुद को अंदर से अच्छी तरीके से 100% बना पाओगे ना, तो देखना दुनिया के सामने तुम उसी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट भी कर पाओगे। फिर जो लोग आज तुमको इग्नोर कर रहे हैं ना, वही लोग तुमको इग्नोर करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि तुम तब खुद को इग्नोर नहीं करोगे। खुद को रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो, देखो दुनिया तुमको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देगी। लेकिन नहीं, तुम ही खुद को अंदर से लात मारो, तुम खुद ही खुद को पसंद नहीं करो, आईने के सामने खड़ा होने से तुम डरते हो, खुद ही खुद का चेहरा दिखने से तुम डरते हो, सोशल मीडिया पे फिल्टर लगा रहे हो, फिल्टर पे फिल्टर लगा के जो तुम नहीं हो उसी को बना के दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम जैसा हो वैसा तुम दुनिया को खुद को दिखाना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि उससे तुमको शर्म महसूस होता है। तो जब तुम खुद ही खुद को फुलफिल नहीं समझते हो, जब तुमको खुद ही लगता है कि तुम में कुछ कमी है, तो दुनिया तुमको फुलफिल कैसे समझेगी? फिल्टर पे फिल्टर लगा के सोशल मीडिया चल सकता है, फिल्टर पे फिल्टर लगा के जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए अंदर से खुद को ब्यूटीफुल बनाओ। सोशल मीडिया के फोटो पे तुम फिल्टर लगा रहे हो, फेस ब्यूटी लगा रहे हो, कितना कुछ लगा के खुद को खूबसूरत करके दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हो। यानी कि क्या? कि तुम खुद ही खुद के चेहरे को पसंद नहीं कर रहे हो। तो जब तुम खुद ही खुद को पसंद नहीं करते हो तो दुनिया तुमको क्या पसंद करेगी? जब तुम खुद ही खुद के नजर में खुद को नीचे गिरा दिए हो तो कैसे उम्मीद करो कि दुनिया के नजरों में तुम ऊंचा उठ जाओगे? पहले खुद से प्यार करना शुरू करो, देखो दुनिया तुमसे प्यार करेगा। लेकिन नहीं, तुम खुद के पास आने से डर रहे हो, खुद से प्यार करने से डर रहे हो, तो दुनिया फिर क्यों तुमसे प्यार करेगी? दुनिया से उम्मीद लगा के क्यों बैठे हो? तुम खुद ही तो फुलफिल हो, तुम खुद कंप्लीट हो, तुम खुद 100% हो। तो उम्मीद दुनिया से नहीं, उम्मीद खुद से लगाओ। ये सब डायलॉग बाजी नहीं है, यही है वास्तव, यही है रियलिटी। जीवन इसी को लेके चलता है। अलग अलग इंसान यही सब चीज को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द हमारा लाइफ घूमता रहता है, इन सब को लेके हमारा लाइफ बना हुआ है। इसलिए इन सब को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इग्नोर करने के बजाय खुद को उस काबिल बनाओ कि तुम उस परिस्थिति को फेस कर सको। इग्नोर नहीं करना है, ना ही किसी से तुमको भागना है। अगर तुम खुद को काबिल बनाओगे तो तुम एकदम निडर होकर दुनिया का सामना कर पाओगे। किसी का हिम्मत नहीं होगा कि तुमको इग्नोर करके दिखाए। अगर सही तरीके से तुम खुद को योग्य प्रमाणित कर पाए ना, तो दुनिया तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान तुमको इग्नोर करने के बारे में सोच तक नहीं सकेगा। जीवन के सच्चाई को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। जो लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो वहीं के वहीं थम के रह जाते हैं। इसलिए खुद को एबल बनाओ, खुद की एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करो, खुद को योग्य बनाने की कोशिश करो। जिस दिन खुद को योग्य बना लोगे ना, उस दिन खुद ही खुद की नजर में देखना तुम्हारा रेस्पेक्ट बढ़
जाएगा और दुनिया का सामना करने से थोड़ा सा भी डर तुमको महसूस नहीं होगा। इसलिए आज से ही खुद को योग्य समझना शुरू कर दो, खुद को राजा की तरह रिप्रेजेंट करना शुरू कर दो, खुद को राजा महाराजा की तरह समझना शुरू कर दो। वही बोले कि डेली मेडिटेशन करो, डेली एक्सरसाइज करो, बुक पढ़ो, एफर्मेशन सुनो, जितना हो सके अपने लक्ष्य के पीछे मेहनत करो, जितना हो सके खुद को कॉन्फिडेंट पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। फिर देखो कि लाइफ में किस तरह से तुम आगे बढ़ते जाओगे। और लोग जो कहते हैं ना तुम्हारे बारे में, वही लोग जिस दिन तुम कामयाबी तक पहुंच जाओगे ना, उन्हीं लोगों के मुंह से तुमको दूसरा शब्द सुनने को मिलेगा। खुद के ऊपर गर्व महसूस करो, तुम जैसे हो उसके ऊपर गर्व महसूस करो। भगवान ने तुमको जैसे बनाया है ना, उसके ऊपर गर्व महसूस करो। तुम परफेक्ट हो, भगवान ने हर एक इंसान को परफेक्ट बनाया है, तुम्हें कोई कमी नहीं है, बस तुम मेहनत करते रहो। तुम सबसे यूनिक हो, भगवान ने तुमको सबसे यूनिक बनाया, क्योंकि तुम जो कर सकते हो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है। भले ही तुम्हारी तरह देखने में सातों इंसान तुमको दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन उनका थिंकिंग तुमसे अलग होगा, उनका एबिलिटी तुमसे अलग होगा, उनका विचारधारा तुमसे अलग होगा। ये सोचो कि मैं यूनिक हूँ, और क्योंकि मैं यूनिक हूँ तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। हमेशा खुद को बेस्ट फील करो, हमेशा बोलो आई एम द बेस्ट, और मैं जो करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ यूनिक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता। आज से ही खुद को बेस्ट बोलना शुरू कर दो, बेस्ट सोचना शुरू कर दो, देखना धीरे धीरे तुम बेस्ट बनते जाओगे। और जिस दिन आईने के सामने खड़ा होके ये बोल पाओगे खुद को ना कि भगवान तुमने जो मुझे बनाया है ना, इसके लिए तुमको थैंक्स, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे ऐसा बनाया है। और जिस दिन खुद को इस तरीके से रिस्पेक्ट कर पाओगे ना, उस दिन रिस्पेक्ट और भिक्षा दुनिया से तुमको नहीं मांगना पड़ेगा। खुद ही खुद को रिस्पेक्ट करोगे और खुद ही बिंदास होकर लाइफ को जियोगे, सर उठा के लाइफ को जियोगे। दुनिया मजबूर हो जाएगी तुमको रिस्पेक्ट करने के लिए। इसलिए खुद को मैग्नेट बनाओ, खुद को चुंबक बनाओ, मैग्नेट की तरह इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया ऐसे ही तुम्हारी तरफ खींचा चला आए। और अगर तुम खुद को गंदा जंग लगा हुआ पेरिक की तरह समझोगे तो उसी तरह से रास्ते के साइड में पड़े रहोगे।